तीर्थंकर परमात्मा द्वारा अलग अलग स्पीशीज के बारे में कई सुपर साइंटिफिक बातें एक अद्भुत ग्रंथ में मिलती है जिसका नाम है जीव विचार, रिसर्च ऑफ 1000 years old जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय तीर्थ भद्र श्री साहब द्वारा आज की जनरेशन को, स्पेशली यूथ को बहुत इजीली समझ में आ सके, इस तरह से जीव विचार ग्रंथ पर तगड़ा रिसर्च करके और मॉडर्न डे एग्जाम्पल्स के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में ये बुक पब्लिश की गई है। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि छोटे बच्चे भी और कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां भी एवं इंग्लिश जानने वाले नॉन जैन्स भी इस ग्रंथ को आसानी से पढ़ सके और समझ सके। हूबहू एनसाइक्लोपीडिया और रीडर्स डाइजेस्ट की तरह अट्रैक्टिव मल्टी कलर फोटोज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के कारण ये बुक ज़रूर नई पीढ़ी के क्यूरियस ब्रिलियंट रीडर्स को आकर्षित करेगी और साथ ही केवल ज्ञान से देखकर तीर्थंकर परमात्मा ने दुनिया के सामने यूनिवर्स का जो मिस्टीरियस ट्रूथ बताया है, उस ट्रूथ की तरफ इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ेगा। इस पुस्तक को इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति जिसे बेसिक इंग्लिश आती हो वह भी इस पुस्तक को पढ़ सकता है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को खास हम ये पुस्तक रेकमेंड करेंगे। इस पुस्तक में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को एक्सप्लोर किया गया है उसका एक एग्जाम्पल है मछलियों की अजीबोगरीब विशेषताओं का वर्णन और वर्तमान समय में उससे मिलती जुलती वास्तविकता। इसमें बताया है कि मछलियाँ यानी कि फिशेस रिंग की तरह गोल आकार को छोड़कर बाकी हर पॉसिबल शेप में देखी जा सकती है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, कुछ मछलियाँ तो तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा, जैन साधु एवं और भी कई सेक्रेट पर्सनालिटीज के जैसे भी दिखती है, जिसे आप डिटेल में इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। फिशेस के ऊपर ही नहीं, 1 से लेकर 5 सेंसेस वाले सभी ऑर्गेनिजम्स पर डीप रिसर्च और फैक्ट्स इस बुक में दिए गए, जैसे कि किस प्रकार हमारे टच से, क्रश करने आदि से, ये सारे एक्शन से प्लांट्स को भी दर्द होता है, क्योंकि प्लांट्स एकेंद्रीय जीव है, 1 सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स है। जैन साधु साध्वी जी भगवंतों को और पौषध में रहे श्रावक श्राविकाओं को प्लांट्स को टच करने पर आलोचना आती है। उसी तरह दूसरे एकेंद्रीय जीव यानी कि पानी, हवा, पृथ्वी और आग के जीवों में भी फीलिंग्स होती है। वह बात आगम सूत्रों में भगवान ने समझाई है और इसी बात को डॉक्टर ओलिवर वैन एकेन ने अपनी रिसर्च में बताया है। वर्ल्ड में जितने ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं उनके बर्थ होने का अलग अलग प्रोसेस, प्लांट से जुड़ी घटनाएं आदि इस बुक में मिलने वाली अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू जैन शास्त्रों के प्रति हमारी रेस्पेक्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बुक में जीवों की जाति प्रजातियां बताने के साथ ही ऑर्गेनिजम्स किन किन फॉर्म्स में हमारे कांटेक्ट में आते हैं और हम उनकी हिंसा किस किस तरह से करते हैं और कैसे हम बच सकते हैं आदि विजुअल्स के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में बताया गया है। प्रेजेंट डे की जूलॉजी, बायोलॉजी, एनाटॉमी जैसे साइंटिफिक फील्ड्स वर्षों के रिसर्च के बाद जो फैक्ट्स प्रूव करते हैं वो सदियों पहले के जीव विचार जैन ग्रंथ में दिए गए थे, उसका प्रूफ इस बुक में मिलता है। जैसे कि स्नेक्स की कई तरह की प्रजातियां जो आज भी खोजी जा रही है वो इस पुस्तक में जानने को मिलती है। वनस्पति की यानी कि प्लांट्स, ट्रीज आदि की मैक्सिमम एज 10,000 ईयर्स तक हो सकती है, ऐसा जीव विचार ग्रंथ में इस बुक में भी दिया गया है। ये सुनकर हमें डाउट हो सकता है कि क्या पेड़ हजारों साल तक जी सकते हैं, लेकिन इस बात को अगर विज्ञान बताए, साइंस बताए तो हम स्वीकार कर लेंगे। उसका प्रूफ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में वहाँ की गवर्नमेंट की देखरेख में एक 4853 ईयर्स पुराना पेड़ आज भी प्रिजर्व किया जा रहा है। अब तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि भगवान की वाणी संपूर्ण रीत से सत्य है। ये बुक से युद्ध की कई सारी क्वेरीज का सल्यूशन होगा, जैसे कि उबाला हुआ पानी क्यों पीना चाहिए, द्विदल यानी कि कच्चे दूध दही के साथ कठोल यानी कि अनाज दाल आदि क्यों नहीं खाना चाहिए, पानी को छानकर पीना क्यों इंपॉर्टेंट है, भोजन झूठा छोड़ने के लिए क्यों मना किया जाता है आदि ऐसे कई क्वेश्चंस के साइंटिफिक और शास्त्रों पर बेस्ड आंसर्स की जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी USA के इंटेरोगेशन स्पेशलिस्ट एंड साइंटिस्ट क्लीव बैक्स्टर ने प्रूव किया कि एक प्लांट के सामने एक व्यक्ति ने दूसरे प्लांट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर कुछ समय के बाद 6 अलग अलग व्यक्ति एक के बाद एक लाए गए, तो पहले वाला व्यक्ति जिसने पेड़ तोड़ा था वो सामने आते ही प्लांट में से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की अनेक लहरें अचानक निकलने लगी जो मशीन में डिटेक्ट की गई। इससे उन्होंने साबित किया कि एकेंद्रीय जीव भी डर, मेमोरी पार आदि भाव रखते हैं और सुनने देखने की प्रक्रिया भी त्वचा से, टच से कर सकते हैं। ये सुनते ही हमारे मुंह से निकल गया, साइंस स्पीक्स स्पिरिचुअली। भगवान महावीर स्वामी की बातों को अब सारा विश्व दोहरा रहा है।
पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने प्रभु महावीर स्वामी की बातों को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। हमें कई बार शिविरों में, व्याख्यान में बोला जाता है घास पर नहीं चलना चाहिए, ग्रास पर नहीं चलना चाहिए। तब हमें सुनने में शायद बोरिंग लगता होगा कि बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद क्या हमारी घास पर चलने की हिम्मत होगी? खैर, यह बुक फिलहाल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसे स्पेशली यूथ के लिए डिज़ाइन किया गया है। आखिर ये जीवों का ज्ञान क्यों पाना? तो आपको बता दे, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है नॉन वायलेंस, अहिंसा, जयना। और जीवों का ज्ञान ही नहीं होगा तो जयना का पालन पॉसिबल ही नहीं होगा। साथ ही हम जीवों के साथ जो व्यवहार करेंगे वैसा ही भविष्य में हमारे साथ भी होने वाला है। और इसीलिए यह जीव विचार ग्रंथ आज से 1000 वर्ष पहले जैन आचार्य भगवान श्री शांति सुरेश जी महाराज साहब द्वारा लिखा जा चुका है। इस 1000 वर्ष पहले ग्रंथ पर रिसर्च करके इसे अब इंग्लिश में पब्लिश किया गया है। इस पुस्तक को इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रिसर्च से अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति यह पुस्तक प्राप्त कर पढ़ सकता है, ऐसा हमें लगता है।